हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 12 में बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ्स की वीडियो लेके आ चुका हूं मैं, जो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 हमारा लेके आ चुका हूं मैं आपके सामने, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसमें याद रखना आप सबको पता होना चाहिए, पार्ट 1 हमने समझ लिया। पार्ट 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज और फिर हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। जी हाँ, सही सुना है, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी की जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो हम पढ़ने वाले हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर डी शर्मा का हमारा एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, कहां पर है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आपको देख लेना पार्ट 1 देखने बाद ही पार्ट 2 अब देखना, जब भी आप सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस पर है, थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है हमारा, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं अप्लाइड मैथ्स की क्लास 12 की, जाकर आप देख लेना। सिलेबस की वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारी, पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, पार्ट 2 आ चुका है हमारा। चलिए वीडियो स्टार्ट करके समझते हैं क्या है क्या नहीं है। और पुराने सब्सक्राइबर जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही मैं बढ़िया कंटेंट लेके आऊं। चलिए वीडियो स्टार्ट करके समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 का हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसमें क्या है, पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जो प्रॉपर्टीज हमारी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। एक हमारा एडिशन होता है, दूसरा हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, और तीसरा क्या हमारा एक्सपोनेंट। बहुत बढ़िया। पहले क्या हमारा एडिशन, दूसरा क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन और तीसरा हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। पहले हम समझने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है, और हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, जो हमारी होने वाली है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। पहले हम समझने वाले हैं कि एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाइक करती है हमारी, वो समझते हैं। इसमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया हुआ है। करना क्या है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जाकर आप ज्वाइन करो, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि कोई भी अपडेट और प्रैक्टिस तेरे क्वेश्चन में आपको देने वाला हूं, वर्कशीट प्रॉपर मिलने वाली है। बस करना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उससे आप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। प्रॉपर्टी एडिशन के हम सब के एक एग्जांपल समझने वाले हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि जल्दी से, जहां भी आप बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप कहां बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बोल रहा हूं जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करो, नोट्स मेंटेन करो। ये 4 प्रॉपर्टी है, लिख लेने पेज पर, जब भी आपके नोट्स प्रॉपर में मेंटेन होने वाले हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है, इफ ए प्लस बी, यानी हमारे पास ए प्लस बी की हम बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी सिंबल याद है जो हमने 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़ा था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी सी की बात कर रहे हैं हमारा, यानी बोल सकते हैं इफ ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंसी सी, देन ए मॉडर्न एन प्लस बी मॉडर्न एन कॉन्ग्रुएंसी सी मॉडर्न एन। मतलब इसमें यह है कि जो हमारी ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंसी सी है, उनके साथ क्या आ गया, मॉडर्न एन आ गया हमारा। जैसे ए मॉडर्न एन हो गया प्लस बी मॉडर्न एन हो गया, और कॉन्ग्रुएंसी के राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, सी है, तो सी के साथ क्या आ गया हमारा, मॉडर्न एन आ गया हमारा। इसका भी हम एग्जांपल समझने वाले हैं। पहले हम चारों प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन उठाएंगे हम, जिससे कि एक एक प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। दूसरा क्या है, ए प्लस बी मॉडर्न एन की हम बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ए मॉडर्न एन प्लस बी मॉडर्न एन। इसमें करा क्या, हमने कुछ नहीं किया, जो ए प्लस बी था उसे अलग कर दिया, ए और बी। जो ए प्लस बी था हमने क्या किया, इसमें अलग कर दिया, ए मॉडर्न एन हो गया प्लस बी मॉडर्न एन हो गया हमारा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। बी की हम बात कर रहे हैं, इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन, देन ए प्लस के कॉन्ग्रुएंसी बी प्लस के मॉडर्न एन। के बिलोंग किया रहा है हमारा इंटीजर्स को, यानी इसमें हमने क्या बोला, जो हमारा ए है कॉन्ग्रुएंसी बी की हम बात करें मॉडर्न एन की, तो इसमें क्या है, देन ए प्लस के, यानी किसी भी हमने कांस्टेंट से ऐड करा। देखो एच हम बात कर रहे हैं, एडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो एडिशन में क्या हो रहा है, हम ऐड कर रहे हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो आपने पढ़ा होगा पहले भी, LHS में हम ऐड करते हैं और RHS में हम ऐड करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे कि जीरो इफेक्ट पड़े। अगर हमें कुछ भी नंबर, हमें अपनी साइड से कोई भी कांस्टेंट टर्म या कोई वेरिएबल हमें ऐड करना है, तो क्या होगा हमारा, LHS में भी और RHS में भी। वही हमने यहां पर किया, ए प्लस के कॉन्ग्रुएंसी बी प्लस के मॉडर्न एन, यानी सेम चीज थी हमारी। उसमें क्या किया हमने, बस के से हमने प्लस करा। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से।
अब सी की हम बात कर, इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन एंड सी कॉन्ग्रुएंसी डी मॉडर्न एन देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंसी बी प्लस डी मॉडर्न एन। मतलब इसमें यह है कि ध्यान से इतना, जो हमारा ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन है और जो हमारा सी कॉन्ग्रुएंसी डी मॉडर्न एन है, हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे ये वाली फॉर्म LHS और ये वाली LHS, यानी A प्लस सी को हमने ऐड करा और ये वाली फॉर्म क्या हो रही है, आपस में ऐड हो रही है, यानी B मॉडर्न N प्लस D मॉडर्न N को क्या लिखते हैं हम, ये वाली फॉर्म लिख लो, B मॉडर्न N प्लस D मॉडर्न N को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, B प्लस D और यहाँ पर क्या गया हमारा मॉडर्न N हमारा हो गया। इसमें याद रखना यहां पर जो नंबर है n जो है हमारा सेम होना चाहिए, डिफरेंट की हम बात नहीं आ रही, सेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब d की हम बात करें, d में क्या है हमारा, इफ a कॉन्ग्रुएंसी b मॉडर्न n देन माइनस a कॉन्ग्रुएंसी माइनस b मॉडर्न n। इसमें भी क्या किया हमने, अपनी साइड से माइनस यहां भी और यहां भी, यानी हमने LHS में भी और RHS में हमने अप्लाई कर लिया। क्लियर हो गया, चारों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको, हमने वन बाय वन समझ ली। इसमें अब करना क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं जिससे भी आप पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। देखो सबसे बात कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म हमारी बनी हुई है, कौन सी बनी हुई है हमारी, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, देखो मैच हो रही है। यहां पर क्या है, a प्लस बी मॉडर्न एन की हम बात कर रहे हैं, a प्लस बी मॉडर्न एन की हम बात कर रहे हैं। अब इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम अलग कर सेपरेट कैसे, यानी हम इसे बोल सकते हैं 486, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया हमारा। a की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न हमारा 12 हो गया हमारा, प्लस b की हम बात करें, b इतना हमारा 729 मॉडर्न 12 हमारा हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें क्या है क्या नहीं, हमारा नया पॉइंट इसमें तो इसमें क्या है, 486 को 12 से आप डिवाइड करो, क्या है आपका रिमाइंडर, सोचो करो डिवाइड, 486 को 12 से डिवाइड करो, क्या है रिमाइंडर आपका, करके देख लो एक बार। यहां पर हमारा 12 हो गया, 12 से हम डिवाइड करें 486 को, 12 4 जो हमारा क्या हो गया 48 हो गया, क्या बचा 6 बचा हमारे यहां पर, ठीक है। तो 6 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 6 मॉडर्न 12 हमारा हो गया, प्लस ऐसे हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर देख लेते हैं हम जरा, 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 729 से, क्या हो रहा हमारा, क्या 12 डिवाइड 72 आता है हमारा, बिल्कुल आता है हमारा, लिख लो इसमें 6 से जा रहा है हमारा 72 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 9 हमारा बचा। क्लियर हो गया, यानी बोल सकते हैं 9 मॉडर्न 12। क्लियर हो गया आपको। अब इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम, ठीक है। अब याद रखना ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म मैच हो रही है, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है हमारी। देखो A मॉडल 12 हो गया हमारा, B मॉडल 12 हो गया हमारा, यानी ये फॉर्म पूरी मैच हो रही है हमारी। अब करना क्या है, बहुत इजी है, देखो करना क्या है आपको, ये वाली फॉर्म यहां लिखनी है सेम, 6 प्लस 9 कितना हो गया हमारा, 6 प्लस 9 अभी ऐसे लिख दो, और ये क्या हो गया मॉडल 12 हो गया। क्लियर है। अब इसे हमें करना क्या है, इसे ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 9 कितना हो गया 15 मॉडल 12 हो गया हमारा। इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, इसका रिमाइंडर हमारा आएगा 3 आएगा, 3 मॉडल 12। क्लियर हो गया। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 जो वीडियो थी हमारी उसमें समझा दिया कैसे आपको निकालना है। जिन बच्चों ने नहीं देखी जाकर आप देख लेना, कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया किस तरह प्रॉपर्टी का यूज करना है। नोट डाउन पकड़ लेना जिससे आपके नोट्स प्रॉपर्टी बने रहे। हमारी अभी प्रॉपर्टी 1 हमने समझाए, अब जो हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टी बी होने वाली है वो हम यूज करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में जो हमारा बी पॉइंट था हमारा, उसका एग्जांपल समझने वाले हैं हमारा। इसमें क्या हमारा इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन की हम बात कर रहे हैं, देन ए प्लस के कॉन्ग्रुएंसी बी प्लस के मॉडर्न क्या हमारा एन और के बिलोंग क्या रहा है हमारा आई। ये फॉर्म हमारा गिवन है। मान लो एग्जांपल दिया मैंने आपको 8 कॉन्ग्रुएंसी 1 मॉडर्न 7। इसमें क्या किया मैंने आपको 7 को 8 से डिवाइड करके कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है हमारा। अब यहां पर कोई भी कांस्टेंट हम ले लो, मैंने लिया यहां पर एडिशन हम कर रहे हैं 2 ऑन बोथ साइड, यानी 2 हमने प्लस किया LHS में भी और RHS में, यानी दोनों साइड हम 2 प्लस कर रहे हैं। कितना है हमारा 8 प्लस 2 हमारा हो गया, यहां पर 1 प्लस 2 ये हमारा 7 हो गया, कितना आ गया 10
3 7 यहाँ पर लिखूँ, ठीक है। अब 7 को 10 से डिवाइड करना 3 आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ रहा है हमारा रिमाइंडर, तो ये हमारा क्लियर हो गया। यानी प्रॉपर्टी पूरी वेरीफाइड है हमारी, और इसमें एग्जाम्पल भी लिख लेना। नोट्स जब आप बनाओगे ना, साथ साथ प्रॉपर्टी लिखना, फिर एग्जाम्पल, फिर प्रॉपर्टी, फिर एग्जाम्पल, जिससे कि आपको समझने में बहुत बढ़िया आएगा, और जिससे कि जब आप फाइनल टाइम पर रिविजन आप करने बैठोगे ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन की बात कर रहे हैं, एंड सी हमें गिवन है सी कॉन्ग्रुएंसी डी मॉडर्न एन, देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंसी बी प्लस डी मॉडर्न एन। इसमें हमारा क्या हो रहा, ए हमारा 10 हो गया, बी हमारा 2 हो गया, सी हमारा 9 हो गया, डी हमारा 1 हो गया, और एन कितना हो गया हमारा, एन हमारा 8 हो गया। अब ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, अब ये रहो यहां पर क्या हमारा एलएचएस फॉर्म क्या है, ए प्लस सी 10 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 19 हो गया। डायरेक्ट करो ध्यान से, इतना b प्लस डी, बी प्लस डी इतना हमारा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, मॉडर्न कितना हो गया हमारा 8, यानी 8 को 19 से डिवाइड करना कितना आ रहा है हमारा 3 हमारा रिमाइंडर आ रहे हैं। वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसमें, इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन, देन माइनस ए कॉन्ग्रुएंसी माइनस बी मॉडर्न एन। इसमें हमें करना क्या है, कुछ मत करो, बहुत ईजी है। दोनों साइड हमें करना क्या है, माइनस अप्लाई करना है, और आपका रिजल्ट वही आएगा। जैसे ये वाली फॉर्म है, यहां ही माइनस हो गया और यहां ही माइनस हो गया। अब सॉल्व करो इसे, 7 को डिवाइड करो 8 से, कितना है हमारा -8 हो गया हमारा, -1। मैंने बताया था आपको कि यहां भी माइनस है, तो यहां भी क्या है हमारा माइनस आएगा। कितना आ गया हमारा -7, ये हमारा इतना आ गया -1, -1 हमारे रिमाइंडर आ रहा है, सही है। क्लियर हो गया ना, ये भी एग्जांपल लिख लेना। नोट्स प्रॉपर्टी बनने चाहिए, जिससे बहुत बेनिफिट होने वाला आपका। तो ये वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारा क्या होने वाला है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, इफ ए इंटू बी कॉन्ग्रुएंसी सी की हम बात कर रहे हैं, देन ए मॉडर्न एन इंटू में बी मॉडर्न एन कॉन्ग्रुएंसी सी मॉडर्न एन। इसका मतलब हमारा ये होगा कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है, और कॉन्ग्रुएंसी क्या हमारा सी है। तो याद रखना, कुछ नहीं किया हुआ, जो मल्टीप्लाई है उनसे पहले क्या आ गया हमारा मॉडर्न एन आ गया हमारा। यहां भी क्या हो गया, ए मॉडर्न एन हो गया हमारा, बी मॉडर्न एन हो गया हमारा, और सी मॉडर्न एन हो गया हमारा। जो जो वेरिएबल थे उसके बाद क्या आ गया, मॉडर्न एन हो गया। याद रखना एन हमारा क्या है, कोई भी हमारा इंटीजर सोचता है हमारा, लेकिन सेम होना चाहिए। यहां भी एन क्या है, सेम होना चाहिए, चेंज मत करना बिल्कुल भी। अगर चेंज दिया हुआ है या 2 3 4 हमें गिवन है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होने वाली। दूसरी फॉर्म की हम बात करें, इसमें क्या है, a इंटू बी मॉडर्न एन कॉन्ग्रुएंसी ए मॉडर्न एन इंटू में बी मॉडर्न एन। इसमें क्या हमारा ए और बी था, उसे ब्रेक कर दिया, जो हमने एडिशन में किया था सेम वैसे ही हो रहा है हमारा। इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म अप्लाई हो रही है। आइए सर एग्जांपल समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। इसमें क्या है, हम ये वाली फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या है, 2 मॉडर्न हमारा 5 हो गया, और हमारे इंटू में क्या आ गया 3 मॉडर्न 5। ठीक है, क्लियर हो गया। ब्रेकआउट करते हैं। अभी यहां पर बहुत कम 2 और 3 नंबर लिए हैं, यहां पर इससे अलग कुछ और नंबर भी होता है। 1925 इंटू में 625, तो उस टाइम पर कैसे सुनना है, जब हम क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अभी ये एग्जांपल के लिए आप लिख लो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारा, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडर्न एन, देन ए इंटू के कॉन्ग्रुएंसी बी इंटू के मॉडर्न एन, के इज अ इंटीजर। याद रखना, जैसे वहां पर क्या होता एडिशन यानी प्लस कर रहे थे, यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करना हमें। जैसे ये फॉर्म में गिवन है, इसमें कोई भी नंबर 2 नंबर मल्टीप्लाई लेते हैं, कितना है हमारा, ये 16 हो गया और ये 2 हो गया। देखो ए और बी में बोला है, ए और बी में मल्टीप्लाई किया मैंने, चेक कर लो 2 आ रहा है हमारा। 7 को 16 से डिवाइड करो, कितना है हमारा 2 आ रहा है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब लास्ट फॉर्म के हमारे इसमें क्या है हमारा, इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉडर्न एन एंड सी कॉन्ग्रुएंसी डी मॉडर्न एन, देन ए सी कॉन्ग्रुएंसी बी डी मॉडर्न एन। याद रखना बच्चे इसमें कि ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, यानी 7 2 ए क्या हो गया 7 हो गया, बी हमारा 2 हो गया, सी हमारा 6 हो गया, डी हमारा 1 हो गया, और मॉडर्न एन कितना हमारा 5 5। इसमें करना क्या है, ये वाली फॉर्म अप्लाई करो। ए सी, ए क्या हमारा 7 है, और सी कितना हमारा, सी हमारा कितना है 6 हमारा। वही सेम जो हमारे एडिशन में अप्लाई हो रही है, सेम वही अप्लाई हो रही है इसमें। 7 6 कितना हो गया हमारा, ऐसे मल्टीप्लाई लो इसको, कर लिया मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा बी डी है ना, 2 इंटू में 1 हो गया हमारा, ये हमारा मॉडर्न 5 हो गया।
7 से 8 हो गया 42। आप 5 को 42 से डिवाइड करो, इतना आ रहा हमारा 2 हमारा रिमाइंडर है ना, यानी वेरीफाई हो गया ये भी हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। सारी प्रॉपर्टी सारे एग्जांपल प्रॉपर नोट डाउन कर लेना। तो अब हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चल पर हम लास्ट प्रॉपर्टी चलते हैं जो हमारी क्या होने वाली है, एक्सपोनेंट होने वाली है। एक बात याद रखना, जिस तरह ये वाली फॉर्म है ना, मल्टीप्लाई के हो रहा है, एडिशन के हो रहा है हमारा, ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी होता है हमारा और डिवाइड भी हमारा होता है। तो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा समझ लेना। और बस याद रखना इसमें ना, ओरली याद रखना, जैसे एडिशन में प्लस के हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा, माइनस के हो जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई में क्या हमारा के हो गया हमारा, वहां पर डिवाइड में क्या होगा, के अप्लाई हो जाएगा। अब चल रहा है लास्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी क्या होने वाली है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट होने वाली है। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पर हम आ रहे हैं। इसमें क्या हमारा, इफ ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉड्यूलर एन देन ए की पावर के कॉन्ग्रुएंसी बी की पावर के मॉड्यूलर एन। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर मतलब समझाया क्या है क्या नहीं आपको। इसमें क्या ये फॉर्म हमें गिवन है, रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। कैसे करना है वो देखो जरा। 2 की पावर 100 है हमारा, मॉडल इतना क्या हमारा 5 हमें गिवन है। अब करना क्या, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 आना चाहिए, 1 के रिमाइंडर में 1 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ गया, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 की पावर मैंने क्या लिया, 4 लिया। 4 मैंने क्यों लिया, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो कितना होता है हमारा, 16 होता है हमारा। अब करो 3 15, क्या आ गया रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। यानी कुछ भी करते रिमाइंडर आपको 1 लेके आना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट बताऊं ना क्या बेनिफिट है 1 लेगा। जैसे 1 लिया यहां पर, क्या हो गया हमारा, मॉडल ऑफ 5 हो गया हमारा। अब देखो यहां पर 4 है, यहां 1 है, ये फॉर्म है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर 100 चाहिए। अब क्या किया मैंने, 2 की पावर 4 था हमारा, उसमें क्या किया 25 की पावर डाली मैंने यहाँ पर, यहाँ भी 25 पावर हो गया, मॉडल ऑफ 5 हो गया हमारा। अब यहाँ पर इतना आ रहा हमारा, 2 की पावर 100 आ रहा है हमारा। यहाँ पर क्या है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही को आया रिजल्ट हमारा। इसलिए मैं बोल रहा आपको कि 1 आना चाहिए रिमाइंडर आपका। यहाँ 1 हो गया। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, ये लो क्लियर हो गया। आपको निकालना क्या, रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर 2 की पावर 100 कॉन्ग्रुएंसी 1 मॉड्यूलर ऑफ 5। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल समझते हैं, जब भी हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे हमारे। ये वाला एग्जांपल हमें गिवन है। अब एक ध्यान से करना कि इसमें यहां पर क्या लूं मैं, 3 का मैंने स्क्वायर ले लिया, यहां 1 मॉड्यूलर 4। ऐसा मैंने क्यों लिया, देख लो 4 से 3 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 9 हो गया, 2 जा 8 हो गया, 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब करना क्या है, बहुत इजी हो गया। पावर क्या हो रही है हमारी 8, 1 की पावर 8 मॉड्यूलर ऑफ 4 हो गया हमारा। कितना आ गया हमारा 16, 1 मॉड्यूलर ऑफ 4। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, रिजल्ट आपका फाइंड हो गया। तो यानी ये वाली प्रॉपर्टी, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी की सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही, कंप्लीट हो रही। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज पर आने वाले हैं, जो हमारी क्या होगी, एक्सरसाइज 1.1 होने वाली है आर.डी. शर्मा की। आपको पीडीएफ फॉर्म मिलने वाली, कहां पर, 10 रुपए आप चले आना, वहां पर आपको मिल जाएगी। आपको फोटो खींचते प्रॉपर में सेंड करने में क्वेश्चन की, अगर आपने बुक अभी तक परचेस नहीं करी तो लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो आप सब। वहां पर नोट्स से मिलने वाली है, कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले वहां मिलती है आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फाइनली हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। आर.डी. शर्मा का होने वाला है हमारा क्वेश्चन 1 की हम बात करें। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, 6 पार्ट है, 4 पार्ट करवा रहा हूं मैं पहले और फिर 2 पार्ट बाद में करवाएंगे हम अभी। इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, 3 कॉन्ग्रुएंसी -2 मॉड्यूलर 5। इसमें तो देखते मालूम पड़ रहा है कि 5 को 3 से डिवाइड करने पर -2 आएगा हमारा। चेक करो पहले, सोचो एक बार चेक करते हैं। सीधा देखो, सीधा करना क्या आपको, ये वाली फॉर्म, इसे यहां लियो, कितना हो गया +2 हो गया, डिवाइड बाय 5 कितना आ गया हमारा, सीधा कितना आ रहा है 1। 1 इज एन इंटीजर, 1 क्या है हमारा, 1 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमारे क्या है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू
देयरफॉर 3 + 2 इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया। यही स्टेटमेंट बार बार आपको लिखनी है। अरे स्टेटमेंट ट्रू है तो ये लिख लेना, फॉल्स है तो रिवर्स कर देना। ये हो गया क्लियर। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है 110 है, -5 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया हमारा 105 15 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है हमारा, ये हमारा 7 हो रहा है, 15 7 जा 105 हो रहा है हमारा। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा इसमें, सॉल्व पूरा हो गया, डिविजिबल है हमारा। ठीक है, हमें बस ये बताना था कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो स्टेटमेंट वो लिख देना हमारा 7 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम बोलते हैं सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। 110 - 5 इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर हो गया। ऐसी थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, 25 - 3 डिवाइड बाय 11 कितना आ गया 2/2/11 2 आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रही है हमारी, ट्रू। सेम रीजन लिख देना यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ इसकी हम बात कर रहे हैं -110, ये -5 क्या हो गया हमारा +5 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा है हमारा -105 डिवाइड बाय 15 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है -7। ये भी क्या हमारी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ये भी ट्रू होगी। बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ML अग्रवाल होगी। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को बोलना कि आप लोग प्रैक्टिस करो। अरे डाउट आते हैं, करना है कि आपको स्टडी विद अरी नाम से बना हुआ है, इंस्टाग्राम पर पेज बना हुआ हमारा, वहां पर जाकर सीधा आप DM कीजिए, फोटो खींचकर डाउट से क्या है फोटो खींचकर, जिससे कि आपका जब डाउट सेशन हो रहा हमारा उसमें आपके डाउट बताए जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। हम बात कर रहे हैं 5th और 6th पार्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हम 5th और 6th पार्ट की बात कर रहे हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हर एक पार्ट हम कंप्लीट करवाने वाले हैं जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाए। इसमें क्या है 5th पार्ट की हम बात कर रहे हैं, 21 हमें गिवन है, क्या हो गया माइनस था 181 डिवाइड बाय 40 कितना आ गया हमारा -160 डिवाइड बाय 40 कैंसिल, इतना आ गया हमारा -4 इज एन इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत बढ़िया। अब इससे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 39 - 12 डिवाइड बाय 7। इसमें यार ना एक पॉइंट और लिख देना यहाँ पर आप 21 - 181 इज डिविजिबल बाय 40। ठीक है, अब यहां हम बात करें इसमें क्या हो रहा हमारा, सॉल्व इतना है हमारा, सॉल्व किया हमारा इतना आ रहा है हमारा 27/7। क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या है, इट इज नॉट एन इंटीजर, लिख लेना 27/7 इज नॉट एन इंटीजर। 39 - 12 इज नॉट divisible by 7. So given statement is not true. ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट भी आप यूज करना। तो यानी क्वेश्चन 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हम बात कर रहे हैं फाइंड अ वैल्यू ऑफ m बिटवीन 70 एंड 80, यानी 70 से लेकर 80 के बीच में सेटिस्फाइड करनी चाहिए m की हमारी वैल्यू। अब इसमें क्या, ये फंक्शन हमें गिवन है, अब करना क्या हमारा सीधा, ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, करना क्या हमारा 14 कॉन्ग्रुएंसी 172 मॉड्यूलर ऑफ m। अब करना क्या आपको 14 - 172 इज डिविजिबल बाय m से हमारा डिविजिबल होना चाहिए हमारा। ठीक, कितना आ रहा है 158 आ रहा है हमारा, 158 इज डिविजिबल बाय m होना चाहिए हमारा। 158 की हम बात कर रहे हैं, किससे बीच में आएगा, अब देखो यहां पर लिख लो 71 72 73 74 75 76 हो गया हमारा, 77 हो गया, 78 और 79। अब ये नंबर है हमारे सारे, ठीक है,
इनमें आप नंबर ट्राई कर लेना। 71 डबल अप करोगे इतना हो रहा 142, ये नंबर पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा, ये पॉसिबल नहीं हो रहा, ये पॉसिबल नहीं हो रहा। 75 का डबल अप करो कितना है ना 150, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 78 का डबल करो इतना है हमारा 156 आएगा हमारा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है 79, तो क्या आ गया हमारा 158 इज डिविजिबल बाय 79। सो m इक्वल्स टू इतना आ गया हमारा 79। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? वीडियो लाइक करना दूसरी मत करना। क्वेश्चन 3 पर हम चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, हम बात कर रहे हैं इसमें क्या हमारा फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ m। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है सेम ऐसे करना है, आप सीरीज बतानी है कौन से हमारे सेट बनने वाले, पूरी फॉर्म बतानी है हमें। करना क्या है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं 23 कॉन्ग्रुएंसी 29 मॉड्यूलर m की हम बात कर रहे हैं। 23 माइनस 29 इज डिविजिबल बाय m। ऐसे लिख लो या ऐसे लिखना कंफर्टेबल है। 23 माइनस 29 डिवाइड बाय m हो गया हमारा। थोड़े से माइनस इतना आ रहा हमारा, इसे माइनस यानी हम बोलते हैं 23 में से 29 को माइनस इतना आ रहा हमारा -6 डिवाइड बाय m। अब यहां पर m क्या होता है हमारा, क्या हो रहा हमारा m हमारे सेट होंगे वो होंगे 2 हो गया, 3 हो गया हमारा, 4 तो नहीं हो रहा हमारा, 5 भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा हमारा 6। यानी हम बोल सकते हैं कि m जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है क्या 2 3 6 हमारी सीरीज होने वाली है, यानी सेट हमारा पूरा बन गया हमारा। क्लियर हो गया आपको? अब हम साइड पार्ट की बात करें, इसमें क्या हमारा 58 माइनस 4 डिवाइड बाय m। जल्दी मैं इसे करवा रहा हूँ क्योंकि आप तो सबको आते हैं पहले से, ठीक है। हमने क्वेश्चन 2 में डिटेल में समझ लिया। अब इसमें क्वेश्चन 3 के साइन पार्ट की हम बात कर रहे हैं। 58 में से -4 इतना है हमारा, ये हमारा आने वाला है 54 डिवाइड बाय m। इसमें m के सेट क्या बनेंगे हमारे, पहला नंबर क्या हो गया 2 हो गया, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सोचो सोचो, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। 4 से हो रहा है, नहीं यार। 5 से नहीं, 6 से बिल्कुल हो रहा है। 8 से हो रहा है, नहीं हो रहा। किससे हो रहा है, 9 से हो रहा है हमारा। 18 हो गया, फिर हमारा 27 हो रहा, फिर हमारा 54। क्लियर है? तो ये हमारे सेट हमारे बनने वाले हैं। बहुत इजी था, टफ तो नहीं था। हमने क्या किया 23 माइनस 29 किया, सीधा हमारा माइनस आया, सेट के बन रहे हमारे 2 3 6। ऐसे हमारे ये क्या है 58 माइनस 4 करा, सेट बना दिया हमने। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब चलिए हमारा क्वेश्चन 4 पे चलते हैं जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4 की, हम बात कर रहे हैं इसमें क्या हमारा फाइंड 5 वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइड। इसमें क्या है सेम हमारी वही है जो हमने क्वेश्चन 3 में करा है, सेम वही करना हमें। 21 कॉन्ग्रुएंसी 181 मॉड्यूलर m हमें गिवन है। 21 माइनस 181 अपॉन में m हो गया हमारा, इसे माइनस इतना है हमारा, ये हमारा माइनस का क्या आ रहा है माइनस का 160 अपॉन में m की हमें 5 वैल्यू बतानी है। तो इसे बता दो हमारे, पहले हमारा 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 6 से जा रहा है हमारा, ये नहीं 6 से नहीं जा रहा हमारा, 7 से 8 से जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं 8 से हमारा। ये हो गया 8 नंबर और बताओ जल्दी से। 9 पॉसिबल है, 9 से नहीं जा रहा, 9 से हमारा 10 से, हाँ 10 से जा रहा है हमारा। तो ये हमारी क्या रही 5 हमारी वैल्यूज आ चुकी है हमारी 2 4 5 8 10। क्लियर हो गया? बहुत ईजी रहा। अब क्वेश्चन 5 जो है थोड़ा टफ होने वाला है, ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं हमारा। फाइनली हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इफ 100 कॉन्ग्रुएंसी एट्स मॉड्यूलर 7 बोला हुआ हमारा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे कम से कम वैल्यू बतानी है हमें। करना क्या आपको, सीधा वही जो हमने पहले किया है 100 माइनस x अपॉन में 7। यहां पर ht ऐसा कोई नंबर रखो, ऐसा कोई नंबर रखो जो से मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और ये प्रॉपर क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए हमारा। सबसे पहले हमने क्या रखा 1। क्या 1 करने से हो रहा है कुछ काम बन रहा है हमारा 100 माइनस 1 7। क्या 99 7 का डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है फॉल्स, ये तो हो नहीं सकता हमारा। अब हमने क्या रखा x इक्वल्स टू में 2, 100 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया 98 डिवाइड बाय 7। क्या आ गया हमारा 98 डिवाइड बाय 7। क्या ये डिविजल हो रहा है हमारा, बिल्कुल हो रहा है जी। कितना हो रहा है हमारा, कितना आ गया हमारा, ये 1 हो गया 14 आ गया हमारा। तो यानी हम बोलते हैं सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी हमारी 2। हमारी क्या हो रहा पॉजिटिव नंबर हो रहा हमारा, जो हमारी सबसे लीस्ट वैल्यू है हमारी x की। तो आंसर क्या आ गया 2।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस वीडियो का मोटिव हमारा यही था कि जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया हमने, प्रॉपर्टी अभी हमारे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। सारी प्रॉपर्टीज हमारी ऑन एवरेज हो चुकी है हमारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.2 1.3 हम कंप्लीट करने वाले हैं। और सपोर्ट करो, ज्यादा से वीडियो शेयर करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता आरडी शर्मा में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आपने बुक परचेस नहीं कर लो, आप जल्दी से परचेस। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, ठीक है, करना क्या आपको, सीधा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करते बेल प्रेस करना, जिससे कोई वीडियो मिस ना हो पाए, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। If you have any doubts, so just comment below or don't forget like, share, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye, शब खैर।